राधे राधे, जय श्री राम। तो जैसा कि आपको पता है कि रामायण में जब रावण सीता जी का हरण करके लंका ले जा रहा था, तब जटायु जी ने सीता जी के प्राण बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। तो मैं आज वही गिद्धराज जटायु जी की आपको एक कविता सुनाने जा रहा हूँ। तो देरी ना करते हुए चलिए जल्द से जल्द कविता की ओर बढ़ते हैं। कि वेश बदलकर छली दशानन पड़ कुटी के द्वार खड़ा, कि वेश बदलकर छली दशानन पड़ कुटी के द्वार खड़ा, विच्छान देहि देवी का स्वर निकालता था कपटी मुखड़ा। जो ही जगजननी ने दहली बाहर कदम बढ़ाए, हर्षित था दुर्भाग्य मगर सौभाग्य सभी पछताए। अट्टहास कर रावण ने अपना स्वरूप दिखलाया, माया मृग का वैध ही को तब परिणाम समझ आया। और जब जब कुल की मर्यादा टूटी पर टांगी जाती है, खिंची हुई पौरुष से लक्ष्मण रेखा लांगी जाती है, विपरीत धार में तब जीवन की नौका खेनी पड़ती है। अरे जनक नंदिनी को भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है। कि रथ लेकर आकाश मार्ग से लंका को लंकेश चला, रथ लेकर आकाश मार्ग से लंका को लंकेश चला, अपने जीवन के गिनकर वो बचे हुए दिन शेष चला। उधर जानकी के नैनों से बही अश्रु की धारा, अनुज सहित अवधेश राम को काकर स्वर में पुकारा। प्रभाहीन हो गया सूर्य, वनराज मौन बैठे थे, जलचर की क्रीड़ा से उठते साज में मौन बैठे थे। अरे पंचवटी ने भी अपनी संपूर्ण दिव्यता खोई थी, अश्रु नहीं छलके सीता के सारी प्रकृति रोई थी। कि अश्रु नहीं छलके सीता के सारी प्रकृति रोई थी, कि विरह वेदना के शब्दों की ध्वनि कानों से टकराई, विरह वेदना के शब्दों की ध्वनि कानों से टकराई। गिद्धराज सुन ठिठक गए फिर नैन दृष्टि दौड़ाई, वाणी सुन पहचान गए श्री राघव की परिणीता को। देखा कैद में रावण की जब जनक नंदिनी सीता को, याद किया उस परम पिता को, याद किया उस परम पिता को। फिर दोनों पर खोले अपने सखा दशरथ की, पुत्र वधू से बोले कि माना अपनी करनी पर ये नीच नहीं शर्मिंदा है। पर पुत्री निश्चिंत रहो तुम, अभी जटायु चिंता है। थैंक यू, राधे राधे। और मेरी एक बहन भी है जो आपको एक मंत्र सुनाना चाहती है। राधे राधे। अब आज मैं आपको एक मंत्र सुनाने वाली हूँ। जय ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। वासुदेवाय।